मेंस्ट्रुएशन का सेकंड एक्सरसाइज है ये, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर आपका कोई एक फिक्स फिगर नहीं है। ये पेंटागन है जिसकी 5 साइड होती है, ये आपका हेक्सागन है, और ये तो कोई पर्टिकुलर डायग्राम भी नहीं है, बट हम लोग ऐसे डायग्राम्स के भी एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है समझते हैं। देखिए ये पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड है इसके अंदर। सो इसको हमने क्या करा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करा और इसके 2 हिस्से कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्राइंगल, और ये आपका क्या हो गया ट्रेपेजियम। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अलग निकालेंगे, और दोनों क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, ये देखिए ये परपेंडिकुलर बेस है, आपका हाइट है, तो इसका बेस कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इंटू में हाइट यहाँ दे रखी है आपको, ये बाहर दे रखा है आपको इस तरफ, ये रहा कितना है ये आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब जो कैंसिल कर लो, 2 1 2 2 6 12, और ये आपको मल्टीप्लाई जाएगा 3 6 18 100, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये होता है, ये 11 नहीं है, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है ना, इनटू में हाइट। सो 1/2 पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है ना। तो पैरेलल साइड क्या है 30 एंड 24। सो 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 20 24 है, 24 है, 24 सेंटीमीटर इनटू में हाइट कितनी है, ये हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 1/2 इन्हें आप ऐड कर लें, कितना आएगा ये 54 इनटू में 15 सेंटीमीटर। तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4 1 रिमेन रहेगा, 1 इसको आप ले लेंगे 14 बन जाएगा, 2 7 14। तो अब आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बताएं 27 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो आपने इसे मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। सो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ध्यान देखें, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। आपका ये फर्स्ट ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, और ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम भी, पैरेललोग्राम से पैरेलल साइड होती है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और ये आपका ट्रायंगल है। तो आप लोग करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, आप लोगों ने दोनों का एरिया निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका टोटल एरिया निकालना है। तो आप यहां पे लिखोगे एरिया ऑफ, क्या ये शेप का नाम क्या है, पेंटागन है ये। एरिया ऑफ पेंटागन कैसा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने कितना निकाला है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपने कितना निकाला है 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर ऐड कर दिया अगर हम लोग 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इतना उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका बेस है, तो ये जो बेस है सेम टू कहाँ पर दे रखा है, ये रहा। ये जो बाहर निशान देके रखते हैं, इसका मतलब होता है यही साइड से कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये 40 है, तो ये भी कितना होगा 40 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर हाइट है इसकी। तो परपेंडिकुलर हाइट आपको यहाँ दे रखा है, देखो कितना है ये 15, ठीक है। तो ये आपका क्या है हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस ये आपका
40 सेंटीमीटर इनटू हाइट कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। सो इसे कैंसिल करें 2 2 2 टू द 4 0 20 को 15 से मल्टीप्लाई करना तो 15 टू द 30 और ये 0 है तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा क्लियर हो गया आप लोगों का। अब एक चीज नोट करें कि अब मुझे क्या मैं क्या करता एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल दोबारा निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दो बार निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत समझो। इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा 40, इस ट्रायंगल का बेस भी कितना है 40, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट इसका 15 है, सो आप देखो इसका भी कितना है 15 है, करेक्ट है। दैट मींस कि इन दोनों का डायमेंशन सेम है, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। अगर अलग अलग होते डिफरेंट होते तो हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ता दोनों का एरिया। बट अगर किसी शेप का रिपीटेशन होता है तो आप क्या करोगे एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, क्योंकि यहाँ पे कितने ट्रायंगल है दो ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। आपको पता है अगर एक का मेजरमेंट क्वांटिटी पता है, दो का निकालने के लिए दूसरी क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही सपोज करो एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर भी दे देता, मींस फिर तो बेस 28 हो जाता, लेकिन सपोज करो चार सेम ट्रायंगल है और चारों का एरिया निकालना है तो आपको चारों को डिफरेंट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक का निकालोगे और 4 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 होगा तो 3 से। बट एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सपोज करो यहां पर जो एक ट्रायंगल बना देता तो क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस हो जाता और बेस कितना आ जाता इस बार, और जबकि बेस इसका बेस कितना है 40, तो अलग अलग हो गया ना, इसलिए हम इसका अलग से हमें निकालना पड़ता। क्लियर हो गया ये नहीं हुआ। चलिए तो 300 into 2 आपको कितना आ गया 600 सेंटीमीटर। एरिया तो आ गया ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग जानते हो क्या होता है लेंथ इनटू, सो ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। लेंथ आपका कितना है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक। ये जो मेजरमेंट कहाँ पर है यहाँ पर कितना है ये 28, ठीक है 28 सेंटीमीटर। आप इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ऐसे लिख देंगे आप लोग, कितना रहा 1120 सेंटीमीटर, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ इस शेप का नाम क्या है हेक्सागन है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ हेक्सागन। तो एरिया ऑफ हेक्सागन निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ टू ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स कितना है आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपका 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को ऐड करने का आपको कितना आएगा 1720 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये आपका हो गया, तो इसके आप उतार ले, देन हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, ये कोई एक डेफिनेट फिगर नहीं है, ठीक है। तो हम इसे ब्रेक करते हैं, देखते हैं कैसे ब्रेक हो सकता है। आप यहाँ ये जो लाइन है इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को भी आप आगे तक एक्सटेंड करेंगे। ये आपको कौन सा शेप मिल गया बेटे रेक्टेंगल। ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ये आपका ट्रेपेजियम, क्योंकि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, लेकिन ये साइड एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। तो हम इसे क्या बोलते हैं ऐसे फिगर को पैरेलल पेयर हो, इसे कहते हैं ट्रेपेज। ये आपको पता जैसे आप इसे क्या करोगे डिवाइड करोगे। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा डिवाइड ऐसा ही होगा, आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं इसको इस तरीके से कर सकते, लेकिन अगर मैं इसकी लाइन को ऐसे खींचूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। यस और नो। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो मैं इसको ऊपर तक क्या कर सकता था ड्रॉ कर सकता था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो है शेप ये क्या है, एक आपका
ये टेढ़ा नहीं है, ये ऐसा है ना। तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रॉब्लम है ये है कि मुझे इन सबके डायमेंशंस चाहिए मेरे को, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल सेम है नहीं, ये सेम नहीं, ये बड़ा है और ये छोटा है। सबसे पहले हम इन तीनों को अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बिगर रेक्टेंगल है इसकी हम बात करते हैं। इसका लेंथ दे रखा है कितना है, 27 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। ये तो इजीली निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। भाई दो है ना, अच्छा नेम भी दे रखे हैं इनके। तो आप इसका नेम से कर सकते हैं। आप लोग देखें, इस पॉइंट का नाम है कुछ नहीं है, इसे आप एक काम करके एक्सटेंड आप करोगे तो इसका नाम दे देना, चलो नेम से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। बिगर रेक्टेंगल स्मॉल एरिया बिगर रेक्टेंगल। सो बिगर रेक्टेंगल नाम आप निकालोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है इसका 27 सेंटीमीटर इनटू ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसका नेम से भी कर सकते हो। देख लो ABCDEF और ये G दिया गया है। जब इनको नेम नहीं दिया गया तो इनको आप X लिख लो और इसका नाम क्या दे दोगे Y, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो एरिया रेक्टेंगल AB X और G। सो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देन आपका नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है ट्रेपीजियम। अब ध्यान दें, ट्रेपीजियम में हमें कौन कौन से डायमेंशन चाहिए। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू होता है हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। सो ये जो साइड है और ये साइड कितनी कितनी है ये देखेंगे हम लोग पहले। क्या आपको गिवन है नहीं बेटे, देखो ध्यान देना इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक अगर ये 27 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा 27। ये सर नो, यहां से पूरा यहां तक। बट ट्रेपीजियम की साइड कहां से कहां तक, सिर्फ यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक क्या हमें मेजरमेंट दे रखा है, कितना है ये 10। अगर मैं 27 में से 10 माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा 17। करेक्ट है। ये ऐसा है ना, देखो ये है। तो ये पूरी जो लेंथ कितनी है 27 और यहां से यहां तक कितना है 10। तो अगर मुझे यहां से यहां तक चाहिए तो कितना जाएगा 27 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। इस पूरे में से बाहर वाला जो हिस्सा है हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि वो ट्रेपीजियम का पार्ट नहीं है। तो कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका साइड 17 सेंटीमीटर। देन नीचे वाला जो ये वाला साइड है दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। ये कितना है आपका 9। तो ये भी कितना हो जाएगा 9। सो दिस साइड इज 9 सेंटीमीटर। और ये हाइट है आपको ऑलरेडी गिवन है। हाइट कितना है नहीं 15 नहीं है बेटा। ये एक डायग्राम इसमें कहाँ है, इसके अंदर आपका 15 जो दे रखा है वो आपको यहां से यहां तक का मेजरमेंट है। ये आपका 15 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दें यहां से यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर। देन यहां से यहां तक कितना है ये भी आपको पता नहीं है। यहां से यहां तक कितना है, अगर ये 8 है तो ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। सो आपको ये फाइंड करना है एक्स वाई, करेक्ट है, ठीक है। सो ध्यान दें अगर ये आपका है एक्स और ये क्या है आपका y, तो आपको ये क्वेश्चन में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ शो करना पड़ेगा कि अगर आपको एक्स वाई फाइंड करने से आपने ये जो काम करा है ये आपको दिखाना पड़ेगा मैथमेटिकली करके। तो आपने क्या फाइंड करा, ये एक्स है और ये वाले साइड कितना है सी है और ये कितना है बी है।
तो आपने XC फाइंड किया, XC कैसा है आपका, CX लिख देते सीधा सीधा, CX कैसा है आपका, BX में से माइनस क्या कर दिया आपने, BC 27 सेंटीमीटर माइनस में 10 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 17 सेंटीमीटर। देन आप क्या फाइंड कर रहे हैं, XY। XY कैसा आएगा, XY कैसा आएगा, आप GF में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, GF में से ये वाला पोर्शन भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये वाला पोर्शन क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो GX माइनस XF, ठीक है ना। तो GF कितना टोटल 15 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट 4 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट 8 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा आपका 15 माइनस 8 और 4 12, तो 15 12 क्या आएगा 3 सेंटीमीटर, तो आपका ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ये आपको शो करके ध्यान पड़ेगा, आपका ये साइड आया तो कैसे आया, क्योंकि वहां पर तो आपको ध्यान रखा, तो आपने किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करके आया वो आपको दिखा शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे अगर आगे कंटिन्यू करें, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दिस साइड इज 17 एंड दिस साइड इज 9, तो 17 प्लस 9 इनटू में हाइट कितना है आपका 3, तो हाफ इनटू 17 प्लस 9 26 इनटू 3, सो 2 1 2 2 1 2 2 3 6, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, आप कितने मल्टीप्लाई कर दें 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या गया आपका ट्रेपेजियम, आपने एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला, देन आप फाइंड करोगे एरिया ऑफ, नाम दे सकते हो आप लोग एरिया, इसका एरिया जिसमें ना बिगर रेक्टेंगल लिखा है मैंने, यहाँ पर आप नेम से कर सकते हो, इसका नाम क्या है DEF, ये y है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 8 नहीं है, ये लेंथ है आपकी 9 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, और ये क्या है आपका ब्रेथ है इनटू 8 सेंटीमीटर, तो आपका है 9 8 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी शो कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए, आप जैसे इच्छा वैसे कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम लिख सकते हो आप, ट्रेपेजियम का नाम क्या है इसका CDYX, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ लिखेंगे ABX G। अब हम निकालते हैं टोटल एरिया ना, टोटल एरिया, ये कोई शेप नहीं है तो इसका हम लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ फिगर, तो इसका आ जाएगा आपका, सबका एरिया आपको लिखना पड़ेगा, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कितना कितना है ये कितना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये आपका 39 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन तीनों का ऐड करना कितना आ रहा है, करें ऐड, कितना है 279 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। सो इसको उतार लें, देन हम करते हैं आगे। ये एक आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है, द पेरीमीटर, ठीक है, अगर राइटिंग आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही तो आप बुक देख लेना। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो क्या होता है, फोर साइड्स इक्वल होती है, एंड अ रेगुलर हेक्सागन। एक वर्ड है यहाँ पर रेगुलर, इस रेगुलर का मीनिंग क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल, रेगुलर मतलब क्या होता है इक्वल। देखो हेक्सागन, ये भी हेक्सागन है और ये भी हेक्सागन है। कितनी साइड है इसमें 1 2 3 4 5, भाई 6 साइड होते हैं उसके हेक्सागन बोलते हैं।
बट ये रेगुलर है, ये इररेगुलर है। रेगुलर का मतलब होता है जब इक्वल साइड होती है, मतलब दिस साइड इक्वल्स टू 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 दिस साइड, इसे कहते हैं हम लोग रेगुलर हेक्सागन। ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है। क्लियर हो गया? रेगुलर और इररेगुलर क्या फर्क है? जितने भी शेप्स हैं वो रेगुलर भी होते हैं, इररेगुलर भी होते हैं। सो हम यहां बात कर रहे हैं किसकी? रेगुलर शेप की। ठीक है, तो ध्यान दें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम जानते क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई 4। क्या इससे आप साइड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, एंड मैं सीरीज लिख देता हूं, रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल। पेरीमीटर जो है स्क्वायर का भी और रेगुलर हेक्सागन का क्या है? वो इक्वल है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, और मैं यहां लिख रहा हूं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो ये हो जाएगा आपका साइड मल्टीप्लाई 6। पेरीमीटर का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर ये स्क्वायर है तो ये यहां से स्टार्ट करेगा चलना, तो डिस्टेंस कवर्ड, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड इंटू कितना हो गया? 4। सेम ऐसे ही हेक्सागन में क्या होगा? 6 साइड होंगी, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड इंटू 6। ये मैंने आपको बताया था, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो साइड इंटू कितना होता है? 3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होती है जो इक्वल होती है। अब वो कह रहा है इससे पेरीमीटर जो स्क्वायर का और हेक्सागन है वो इक्वल है। क्या आपको पेरीमीटर पता है कितना है? तो हम अपनी तरफ से पेरीमीटर कुछ मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट पेरीमीटर बी x, लेट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन बी x। हेक्सागन का भी और स्क्वायर का दोनों का इक्वल है ना? इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों का ही x ले लिया कि जो इसका एक स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही हेक्सागन का भी पेरीमीटर होगा। ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर आप x लिख देंगे इक्वल्स टू में, साइड आपको नहीं पता थी, इनटू बाय 4। सो यहाँ से आप साइड फाइंड करेंगे, साइड इक्वल्स टू 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो x को डिवाइड से कर देंगे 4 से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और पेरीमीटर रेगुलर हेक्सागन में कितना है? x ही है, बोला है ना इक्वल है, तो जो इसका हो पेरीमीटर को वही इसका पेरीमीटर होगा। सो साइड मल्टीप्लाई 6, साइड आप यहाँ रहने दीजिए, 6 मल्टीप्लाई सेकंड साइड क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय 6। हमने दोनों का साइड निकाल लिया। अब आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। आपको इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, इसका एरिया निकालना इजी है। एरिया ऑफ क्या है? स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या? साइड इनटू साइड, मीन साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है? साइड कितना है यहाँ पर? x अपॉन में 4 इनटू में x अपॉन में 4। इसे आप अगर मल्टीप्लाई करते हो x का x मल्टीप्लाई करने पर आता है x स्क्वायर, और 4 4 कितना हो जाएगा? 16। पता नहीं है आपको कि x की पावर 1 है और इसकी x की पावर 1 है। जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में पावर क्या आती है? ऐड हो जाती है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? देन हम बात कर रहे हैं किसकी? हेक्सागन। अब ये हेक्सागन जो है इसका साइड कितना है? देखो x/6, ये भी कितना है? x/6, x/6, और ये आपका x/6 और x/6। तो क्या आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं? कैसे? अभी आपको पीछे बताया गया है कि कोई भी एक डायग्राम है, अगर उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप इसे क्या कर दोगे? ब्रेक करोगे। क्या करोगे? इसको ब्रेक करोगे। तो ब्रेक करें, आप कैसे ब्रेक करना चाहते हैं? ऐसे या फिर ऐसे? कैसा इजी रहेगा? ठीक है, ट्राई करो इसको जरा खुद। सो देखिए बेटे, आप लोगों ने ट्राई किया, फिर इसमें देखिए कैसे करना है। आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कर दिया आपने। इससे कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आपका बेस है,
ना तो मुझे बेस के बारे में कोई नॉलेज है, क्या आपको देखा यहाँ पे कुछ या यहाँ पे कुछ देखा बेस, ना आपको इसका हाइट के बारे में पता है। सो हम इसे क्या करेंगे, इसे आप एक ऐसे लाइन और ड्रॉ कर देंगे ऐसे, यहां से ध्यान दें, ये ट्रायंगल सेंटर पे से मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ट्रायंगल्स बने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अगर आप एक रियल डायग्राम देखोगे तो ये जो ट्रायंगल्स होंगे कैसे होंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मींस अगर आपको एरिया ऑफ हेक्सागन चाहिए, एरिया ऑफ हेक्सागन हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, एक तो नहीं है ना, कितने 6 है, 6 क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं पूरा नहीं लिख पाया, स्पेस नहीं है मेरे पास, क्लियर हो गया आपको। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने 6 है, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको पहले लिखवा रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इनटू में साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू √3/4 साइड कितना है x/6 है, तो x/6 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 6 रूट इंटू में √3/4 इंटू में x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आपको रेशियो पूछा है, रेशियो के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ता है। अगर आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो किससे पूछा है, एरिया ऑफ हेक्सागन पहले लिखना है, याद रखना। आपको अगर बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ हेक्सागन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर को पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में और एरिया ऑफ हेक्सागन को डिनोमिनेटर में। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ हेक्सागन, तो हेक्सागन को न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। ये गलती अक्सर हो जाती है कई बार कि आप लोगों को बुलाया था हेक्सागन, लेकिन आप न्यूमरेटर में किसको लिख देते हो, दूसरे वाले को लिख देते हो। तो ये चीजें देखना, जो जिसका नाम पहले होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। सो आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ कौन से स्क्वायर, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या है देख लो यहाँ पर 6√3 इंटू में √3/4 इंटू में x² 36 डिवाइडेड बाय कितना है x² 16। आज जानते हैं फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं हो सकता। सो हम क्या करेंगे, इसे मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ 6√3/4 इंटू में x² 36। ये जो डिवाइड में है इस फ्रैक्शन को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, इंटू में x² 16 है, न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई में लिखोगे आप तो हो जाएगा 16/x²। ये आप फ्रैक्शन में कर चुके हैं, ठीक है ना। जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो मल्टीप्लाई में, बट उसे रेसिप्रोकल करना पड़ता है। x² से x² क्या हो गया कैंसिल, 6 1 6 6 6 36, इसे कैंसिल कर सकते हो 4 1 4 4 4 16, इसे भी आप कैंसिल कर सकते हो 2 2 4 2 3 6। तो देखें न्यूमरेटर में क्या रहेगा आपका 2 और √3 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका 3। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2√3 रेशियो 3। आपसे रेशियो निकालने के लिए बोला गया था, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया ये। इस तरीके से आप किसी भी डायग्राम में क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर और क्यूब और क्यूबॉइड या फिर स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में हम बात करेंगे। सो आप यहाँ तक कर लिया, आज क्लास में इतना ही।